अच्छा जी, आप इसको वेरीफाई कर लें एक बार। ठीक है। अच्छा, इस पे जी आप सर। करें जी, गेट स्टार्टेड पे आए। ठीक है। अच्छा, इसमें लिखिए जी, आई एम अ ब्रांड न्यू टू दिस। जी। नेक्स्ट करें। विच ऑप्शन? टू मेक मनी ऑन साइड। सेकंड ऑप्शन। अच्छा, आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटी माई सेल्फ करें, फर्स्ट ऑप्शन। और एक सेकंड बैक कीजिएगा जी, एक सेकंड, अच्छा सेकंड, नहीं नहीं नहीं, रुक जाए, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे बैक करें। आपने एक चीज छोड़ दी, आराम से जल्दी से ना करें ताकि सब लोग देख लें। आई एम ओपन। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, बच्चा बाटी शोर कर रहा आई एम ओपन टू कॉन्ट्रैक्ट टू हायर अपॉर्चुनिटीज, इस पे टिक करें और फर्स्ट ऑप्शन पे करें। ये ना करें आई वुड लाइक टू पैकेज अप माय वर्क, वो पैसे देने पड़ेंगे आपको, फ्री वाला काम करना है हमने। आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज माई सेल्फ है। जी, ये वाली टिक करनी है आपने। उसको अनचेक कर दें, सेकंड ऑप्शन को ओके अनचेक सर। कर दें। सर डन। चलें, अब नेक्स्ट करें। इंपोर्ट फ्रॉम लिंक्डइन, नहीं अपलोड योर नहीं रिज्यूमे। नहीं, थर्ड ऑप्शन मैनुअली। जी सर। एक सेकंड जी, गॉट नॉट ऊपर इसको। कैसे? अच्छा, एक सेकंड वेट कीजिएगा। इट्स द वेरी थिंग दैट विल मेक इट। इसमें क्या ऑप्शन आ रही है आपके पास जी? अभी आपने ना यहाँ पे लिखना है मोबाइल ऐप डेवलपर, जस्ट मोबाइल ऐप डेवलपर लिख दें। इसकी वजह मैं बताऊंगा आपको क्यों मैंने किया अभी फिलहाल, बाद में हम चेंज कर देंगे इसको अमेजोन पे। अभी आपने मोबाइल ऐप डेवलपर लिख दें बस। डन। नेक्स्ट। जी, नेक्स्ट करें। वेट कीजिएगा एक मिनट, एक सेकंड जी, इसको भी स्किप कर दें, ये आप बाद में जो भी आपका एक्सपीरियंस है इसमें आप ऐड कर दीजिएगा। एक सेकंड होल्ड कीजिए। एजुकेशन है, एड एजुकेशन। जी सॉरी, एजुकेशन ये भी आपने जो भी आपकी एजुकेशन है बाद में ऐड कीजिएगा, इसको भी स्किप कर दें फिलहाल। ऐड लैंग्वेज, उर्दू के अलावा एक और लैंग्वेज ऐड कर दें, इंग्लिश ऐड कर दें। उसके अलावा भी कोई आती है तो वो भी ऐड कर दें। सर इंग्लिश तो ऑलरेडी है ना, तो उर्दू सेलेक्ट कर ले। हाँ, उर्दू कर दें, सॉरी, मैं दो लैंग्वेजेस होनी चाहिए लाजमी। तो उर्दू आ नहीं रहा, जो भी है। उर्दू नहीं आ रहा? कैसे हो सकता है? पंजाबी आ रहा है। नहीं नहीं, यू आर लिखें, यू आर, उर्दू के साथ यू आर लिखे ना, पूरा लिखिए उर्दू, सर लिखें उर्दू, लिखें आप। तो आ गया, लिखते लिखते सर कैसे हो हो गया। सकता है उर्दू ना आया? ठीक है। अब इसको जो भी जी आपका जी सर लेवल, आ गया। नहीं तीसरी लैंग्वेज भी आपने ऐड कर दी है, तो इसको कर लें बस, सर ठीक। नहीं, टू लैंग्वेजेस हैं, टू नहीं, लैंग्वेज इंग्लिश तो है, ऑलरेडी आ इंग्लिश रही है है ना एंड ऊपर, ये उर्दू है। देखिए, ये देखिए ऊपर आ रही है ना इंग्लिश, ऑल जी प्रोफाइल जी गुड दिस, ये आपका, जी आपने जी। इंग्लिश का लेवल सेट करना है, ये उर्दू का। ये तीसरी, इसके अलावा कोई जुबान आती है तो आप कर सकते हैं, वरना इसको डिलीट कर दें। नहीं सर, और तो कोई नहीं हो बस फिर ये दोनों को आप इसका लेवल सेट कर लें। अब यहाँ सकता। पे जो क्या लिखूं? तो इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी की है उनको समझ आ जाएगी, मतलब डेफिनेटली कन्वर्सेशनल हो जाएगी, कन्वर्सेशनल हो जाएगी, फ्लुएंट कर दें, दोनों फ्लुएंट कर दें, उर्दू नेटिव कर दें, इंग्लिश फ्लुएंट कर दें।
कराई है। वो दिन आए मैं सबसे पहले ताला पूछे अल्लाह कैसे करता कितने ओके, नेक्स्ट। जी एक सेकंड रुकिएगा रुकिएगा रुकिएगा। अब यहाँ पे आपने दोबारा सजेस्टेड स्किल में आपने मोबाइल ऐप ही करनी है फिलहाल, ठीक है, इसको हम बाद में चेंज करेंगे। जी नेक्स्ट। जी नेक्स्ट करें। चले सर हमारी तो फिर आ रही है आपकी तरफ, सर हम भी किसी में खाएंगे। बायो। ये जो बंदे की आ रही है ना बायो, फिलहाल यही लिख दें अभी। आई कैन हेल्प तक, आई एम अ डेवलपर, और यही लिख दें फिलहाल, इसी को कॉपी पेस्ट कर दें, बाद में आप खुद लिखेंगे अपनी, वो बताऊंगा आप। फिलहाल इसी की पेस्ट कर दें आप, ठीक है। चलें नेक्स्ट कर दें। तो पूरी कर दूं ये? नहीं बस ठीक है, ये बाद में आपने सारा कुछ एडिट करना है, मैं आपको बताऊंगा, अभी तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ ना, प्रोफाइल बना रहे, उसके बाद ये सारा चेंज हो जाएगा, आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अभी नेक्स्ट करते हैं इसको। मकसद ये कि सब लोग देख लें प्रोफाइल कैसे बनती है। अच्छा जी, आप इसमें भी मोबाइल से रिलेटेड मोबाइल डेवलपमेंट, बाद में आप सारा अमेज़न कर देंगे, अभी आप सिर्फ मोबाइल डेवलपमेंट कर दें, ठीक है बस, ठीक है नेक्स्ट कर दें। रेज। इसको आइकन में बताता हूँ इसमें क्या करना है आपने, अभी $5 रखना है बस आपने, एटलीस्ट एक दो प्रपोजल तक $5 आपने रखना है, सर्विस फी रखिए, आवली रेट रखिए $5। बाकी जी $5 रख दें बस, ठीक है। आप नेक्स्ट कर दें, मतलब आपको $4.5 मिलेंगे, 50 पैसे जो है वो ले जाएगा अपवर्क, तो ठीक है। अब नेक्स्ट करें। अब यहाँ पे आप ना गूगल पे जाएं और कोई ऐसी सैंपल पिक्चर, बाद में बेशक आप अपनी लगा लीजिएगा, अभी आप कोई भी सैंपल पिक्चर लिखें और वहां से डाउनलोड करें, लिख लें सैंपल पासपोर्ट साइज पिक्चर, किसी भी फीमेल की पिक्चर फिलहाल लगा दें, अगर अपनी पड़ी अपनी लगानी है तो लगा दें, नहीं तो बेशक आप बाद में लगा दें, कोई मसला नहीं। और प्रोफाइल पिक्चर मैंने जैसे बताया ना आपको, अभी आप गूगल पे जाएं, ऊपर एक अलग टैब खोलें, हाँ जी, यहाँ पे लिखें सैंपल पासपोर्ट पिक्चर, वो आपके पास 2-4 पिक्चर, उसमें से कोई भी एक डाउनलोड करके इस पर लगा दें फिलहाल, बाद में आप अपनी पिक्चर को एडिट करके, जैसे मैंने बताया था, बैकग्राउंड का जो कलर है वाइब्रेंट होना चाहिए, उसके मुताबिक आपने करना है। सैंपल पासपोर्ट साइज पिक्चर, बस ये लिख दें, वो आपके सामने काफी पिक्चर, उनमें से कोई भी एक लगा दें, सैंपल पासपोर्ट साइज पिक्चर, पासपोर्ट पिक्चर साइज। वो कुछ भी लिखे वो रिजल्ट तो सही देता है ना। अच्छा इमेजेस पे आए, ऊपर आ रहा है इमेजेस, ऑल के साथ आ रहा है इमेजेस, उस पर क्लिक करें। इस पर कर दिया। अब यहाँ से किसी भी फीमेल की जो आपको समझ आती है उसकी तस्वीर एक लगा लें। मेरे सामने तस्वीरें आ नहीं रही, अभी वो वाइट पेज ही है, हाँ जी, तो इसमें से कोई भी जो आपको, ये नहीं ऐसे नहीं, जो सिंगल पिक्चर होगी वो लगेगी, सिंगल पिक्चर। आप नीचे आए, कोई सिंगल पिक्चर देखें, आप ऊपर लिखे सैंपल, वो आपने सैंपल नहीं लिखा इसलिए वो बाद में लिखे, अब यहाँ इसकी लगा दें, हाँ जी ये लगा दें, इसको राइट क्लिक करें, इस पर राइट क्लिक करें, नहीं उस पर राइट क्लिक करें, नहीं उसको बैक करें और राइट क्लिक करें, वापस उसी पेज पे आ जाए। जी इस पे आ जाए, इस पे क्लिक करें, नहीं उसी पे क्लिक करें, वो जो पासपोर्ट ऊपर जहाँ पहले क्लिक किया आपने, उसी पेज पे आए, उसी टैब पे आए, हाँ जी इस पे राइट क्लिक करें, इस पे करें सेव इमेज एज, नीचे आए सेव इमेज एज, आपने कॉपी किया, सर सेव इमेज किया, ठीक है, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लें, डेस्कटॉप पे कर लिया, इसको सेव कर लें बस, जहाँ मतलब आपको याद हो कि मैंने कहा कर लिया। चले जी बस, जी ठीक जी है, अब सर वहीं पे मैंने वापस डेस्कटॉप आए, पे किया है। ये तस्वीर लगा दें वहां पे।
हाँ जी, इसको अपलोड कर दें। ऑलराइट, जी ठीक है, अटैच करें। अटैच फोटो। जी अब आप डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है आप लिख लें। आप बाद में कोई भी अभी लिखते हैं, बाद में चेंज भी कर लें, जैसे इजी लगता है आपको। मतलब एड्रेस भी फिलहाल फर्जी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि शेड हो रही है, तो जैसे आपके लिए इजी है, कोई भी लिख दे, बाद में चेंज कर लीजिएगा। चलिए, तो सर फिलहाल ये करना पड़ेगा, तो अभी यही रहने दो। जी जी, जो मैंने कहा बाद में आप चेंज कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ओके सर। अच्छा जी, कंट्री पाकिस्तान, स्ट्रीट एड्रेस भी कोई भी डाल दें फिलहाल, अभी लाजमी नहीं आप रियल, लेकिन बाद में आपको रियल एड्रेस ऐड करना है। अभी आप फिलहाल कोई भी डाल दें, आप ठीक कोई है। एड्रेस डाल दें। जब यहाँ पे सिर्फ स्ट्रीट एड्रेस या पूरा वो लिखना होगा? बस जो भी है, घर का हाउस नंबर, फलां ब्लॉक, जो भी होता है, मैंने बताया ये वैसे ही आप लिखते हैं, स्ट्रीट 6 हाउस नंबर 28, बस ऐसे करके सिटी जो भी आपने लिखा। ओके ओके सर, सर ठीक है सर, मैं बस वो हाँ, कि ये कर बस लूँगी। अभी बन जाए, ताकि बाद में आप इसको खुद चेंज कर लें, ठीक है। ओके सर, ओके। और सर आप बता दें क्या लिखूँ? तो हाउस नंबर 23 ब्लॉक बी, बस जी इसके आगे DHA लिख दें, बस ठीक है। नीचे लिख दें, आप सिटी लिख दें, जो भी सिटी है आपका वो लिख दें, पाकिस्तान में जो भी सिटी है वो उसका नाम लिख दें, बस ठीक है। जी और सर। बाद में इसको चेंज कर दें। नहीं, ये आ रहा है नीचे लाहौर PB PK, ये सिलेक्ट करें जी, आपने ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। सर वही कर लिया। ओके, ये अब नीचे सिलेक्ट नंबर कर लिख दें अपना। ये लास्ट में फोन नंबर आ रहा है, बस ये फिर इसकी जिप जरूरत नहीं, कोड। नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, ये रहने दें। जिप कोड भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फोन नंबर लिख दें अपना यहाँ, ये यहाँ पे लिख दें फोन नंबर। सर ये पाकिस्तान का आ रहा है, पाकिस्तान का नंबर लिखूँ? हाँ जी, तो आपने पाकिस्तान की डाली तो पाकिस्तान की ही नंबर लिखेंगे आप, अपना नंबर दे दें। जीरो नहीं लगाएंगे, जीरो मिटा दें, शुरू से ना जीरो को रिमूव कर दें। चलें, आप नंबर कंप्लीट कर लें, ठीक है। आप करें रिव्यू प्रोफाइल करें। अच्छा जी, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है जी, सबमिट करें इसको, सबमिट प्रोफाइल करें। ये सब बाद में ऐड कर लेंगे, ये सब आपने ना अपनी जो भी, हर बंदे ने जो भी आपकी वर्क हिस्ट्री, एजुकेशन स्किल, उसके हिसाब से आपने ऐड करना है। इसलिए अभी ब्लैंक छोड़वा है कि ये बाद में आराम से आप कर लीजिएगा। अभी प्रोफाइल बन जाए, और एक सेकंड, योर प्रोफाइल इज रेडी, ठीक है जी। अपग्रेड टू फ्रीलांसर प्लस, अभी इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको डाउन करें, नीचे आए, इसको ब्राउज करके नीचे लेके आए, इसके नीचे क्या ऑप्शन आ रही है, तो बस कोई ऑप्शन नहीं है, स्किप एंड ब्राउज तो। स्किप एंड ब्राउज पे आ जाए जी, ठीक है जी, ठीक है। बस जी, ये आपने प्रोफाइल जैसे बताई है इसी तरह से बनानी है, लेकिन जहाँ पे एक्सपीरियंस एजुकेशन मांग रहा है, वो आपने जो भी आपका एक्सपीरियंस एजुकेशन रहा है वो आपने ऐड करनी है। ये प्रोफाइल कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगी, ठीक है फायजा, आपका इतना ही काम था यहाँ तक। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और मैं फिर बाकी काम वहां पे करता हूँ, ठीक है। सो अभी इसको ओके सर। मैं जी ओके, थैंक यू। आपसे ये लेता हूँ, तो एक सेकेंड। चले जी, रिक्लेम होस्ट आ गया मेरे पास, ठीक है जी। अच्छा जी, 1 मिनट दीजिएगा, मैं यहाँ पे कुछ सेटिंग कर लूँ, ठीक है। ओके जी, अच्छा जी, उसके बाद ठीक है। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर क्लियर है तो ओके कर दें, अगर नहीं है तो क्वेश्चन पूछ लें जी मेरे से, फिर मैं आगे इस पे आपको लेके चलता हूँ। जी गाइस, क्लियर है यहाँ तक प्रोफाइल का, कि कैसे बनानी है प्रोफाइल, सबने देख लिया? चलें जी। अच्छा जी, अब आते हैं अपवर्क के ऊपर, कैसे करना है,
क्या तरीका है ऑप्टिमाइज सारा कुछ किस तरह, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे भी स्लाइड में भी लिखा हुआ है कि अपवर्क की प्रोफाइल बनाने के लिए आपको एक फ़ोन नंबर चाहिए और एक ईमेल एड्रेस, प्रेफरेबल न्यू हो, जो आपने कभी अपवर्क पे ना यूज़ किया हो, ठीक है। उसके बाद आपको, जैसे मैंने डिटेल्स ऐड की हैं, ईमेल वेरीफाई कराया, कैटेगरी मोबाइल ऐप कराई है और उसकी सब कैटेगरी भी मोबाइल ऐप करवाई है, ठीक है। ऐड डिस्क्रिप्शन ये मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो ये इसलिए कराते हैं जी कि प्रेफर कैटेगरीज इसमें इसलिए कि रीजन इज दैट इन दिस कैटेगरीज अपवर्क हैज स्पेस टू गेट मोर फ्रीलांसर्स टू मीट रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोफाइल अप्रूवल रेट इज मोर देन 95%। आप अगर इसके अलावा कोई कैटेगरी चूज करते हैं, आपकी प्रोफाइल कभी भी अप्रूव नहीं होती। सो जस्ट आपने इसको बनाने के लिए, प्रोफाइल अप्रूव करवाने के सिर्फ हमें थोड़ा सा इसको करना पड़ता है, उसको बाद में हम सारा एडिट करके वापस अमेज़न पे ले आते हैं, ठीक है। सो ये पहले तरीका जो मैंने बताया कि यहाँ तक जो है प्रोफाइल बनाने का। नाउ प्रोफाइल आपकी जैसे बन गई, जैसे आपने फायदा की देखी है, प्रोफाइल आपकी बन गई है। ये जिस तरह मेरी प्रोफाइल आपके सामने एक टेस्टिंग प्रोफाइल बनाई है स्टूडेंट्स के लिए, ये आपके सामने आ रही है, प्रोफाइल बन चुकी है। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट काम हमने क्या करना है, लेट्स सी प्रैक्टिकली प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। जैसे हमने लिस्टिंग एसईओ की थी जी, इसी तरह हमारे पास इसका जो है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन जो है वो भी सेम पैटर्न पे होती है। कैसी होती है, फर्स्ट करें, मैंने आपको बताया था कि हम सर्विसेज जो देना शुरू करेंगे वो 3 मेजर सर्विसेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। 3 मेजर सर्विसेज जो होंगी हमारी, वो किस तरह से होंगी जी, जिसमें हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट हंटिंग। ये टाइटल की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले टाइटल कैसे बनाना है। टाइटल में जैसे मैं कहता हूँ Amazon प्रोडक्ट हंटिंग, एक ये स्किल है। इसके साथ मैं कहता हूँ जी सोर्सिंग, और इसके साथ मैं कहता हूँ जी लिस्टिंग SEO, Amazon लिस्टिंग SEO, ठीक है जी। ये मैंने कहा जी इस तरह का टाइटल मैं बनाना चाहता हूँ। मैंने तो ये अपनी तरफ से लिख लिए 3 सर्विसेज, Amazon प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, Amazon लिस्टिंग SEO। बट मैं एक्चुअली यहाँ पे देखूंगा जो टॉप सेलर्स हैं उनका टाइटल, उनके कीवर्ड्स क्या हैं, तो मैंने कोशिश करनी है उसी तरह का टाइटल मैं बनाऊं, जिससे क्या होगी, हमारी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगी जैसे लिस्टिंग बनाती होती है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिखा Amazon, एग्जाम्पल दे रहा हूँ जी, Amazon प्रोडक्ट हंटिंग की, ठीक है। मैं देखना चाह रहा हूँ उनका टाइटल कैसे बना है। यहाँ पे आके आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने टैलेंट लिखना है और आपने जो भी रिक्वायर्ड फील्ड है, प्रोडक्ट हंटिंग है, सोर्सिंग है, लिस्टिंग है, आपने चेक कर लेना। पहले मैंने प्रोडक्ट हंटिंग पे आया और इसी के अंदर आपको लिस्टिंग वाले बंदे भी आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है टॉप रेटेड एंड टॉप रेटेड प्लस, 2 लोग सेलेक्ट करने हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास सबसे ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, जो कि काफी टाइम से काम कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर, ठीक है। अब इसका टाइटल देखें, Amazon FBA प्राइवेट लेबल कंसल्टेंट, ये नहीं हम रख सकते क्योंकि ये काफी एक्सपीरियंस्ड मतलब टाइटल है। देखिए इससे $9,000 अब तक अर्न किए हुए, ठीक है। इसी तरह इसका मैं अगर करूं तो ये Amazon सेलर एक्सपर्ट, Amazon लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, इसने टाइटल यूज किया हुआ, $7,000 अर्न किए हुए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जो मैंने टाइटल बनाया है, मैं यहाँ पे SEO की जगह लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का वर्ड यूज कर लेता हूँ फिलहाल, क्योंकि ये 7K करिए तो इसके टाइटल में ये कीवर्ड आया हुआ है। इसी तरह आए नीचे तो यहाँ पे देखते हैं और लोगों ने क्या, ये बड़े आराम से करने वाला काम है, ठीक है। अब ये देखें लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन SEO आ रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा भी खिचड़ी नहीं पकानी। अब ये देखें Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्चर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट या प्रोडक्ट रिसर्च ही कर रहा है। तो Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च, यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा जी, इस पे मैं FBA का टाइटल ऐड कर दूंगा, ठीक है। हंटिंग की बजाय मैं क्या कर दूंगा, Amazon FBA रिसर्च। आपने 2-4 लोगों का टाइटल देखना है, कोई इसमें इतना ज्यादा टाइम जो है आपका नहीं लगेगा, ठीक है जी। मैं आगे जाके देखता हूँ जी, सीनियर प्रोडक्ट रिसर्च Amazon शॉपिफाई, VA हंटर नहीं, FBA होलसेल प्राइवेट लेबल, Amazon एक्सपर्ट, और इन्होंने देखे 20,000 जो है अर्न कर चुकी हैं अभी तक। और आगे आते हैं, आगे देखते हैं और क्या आ रहा है। Amazon FBA प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग, सोर्सिंग, सोर्सिंग हम यूज कर चुके हुए हैं। Amazon PPC लिस्टिंग एक्सपर्ट, SEO रैंकिंग। मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, Amazon लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, और इसके साथ मैं वर्ड याद कर देता हूँ SEO, ठीक है, ताकि ये भी साथ कंप्लीट हो जाए। और आगे आ जाए जी,
देखते हैं Amazon Wholesale Expert, Amazon Expert, Amazon Product Research, Advertising, A+ कंटेंट, बस इस यहाँ तक रहना, इससे आगे आपने नहीं जाना, पहले पेज पे देख लें वो काफी है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये आ गया तो मैं देखता हूँ Amazon लिस्टिंग में लोगों ने क्या यूज किया है। Amazon लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, इसको चेक करते हैं, यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे भी टॉप रेटेड प्लस लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखिए Amazon लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, Amazon SEO, listing optimization, Amazon listing optimization, Amazon listing SEO, Amazon listing optimization। तो क्या पता चला आपको, इन सब ने वही कीवर्ड यूज किया हुआ है जो मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ऐसी और है जी, साथ साथ बताते हैं ताकि आपको समझ आती जाए। इसी तरह करना है, समझ आ रही है, बहुत आसान है। मतलब जैसे हम टाइटल नहीं बनाते, सेम वही थ्योरी है इसकी, ठीक है। दुनिया में कोई भी प्रोफाइल आप बनाए, फ्रीलांसर है, पीपल पर आवर है, इसके अलावा जितनी बहुत सारी वेबसाइट कभी भी बनाए, यही तरीका होता है, हमेशा याद रखिएगा एसईओ करने का। ये एक प्रिंसिपल फार्मूला है इसका, ठीक है। सो हमने देखा कि लिस्टिंग का बहुत अच्छा मैंने बना लिया है, वही आ रहा है सारा, प्रोडक्ट रिसर्च का भी। अब मैं चेक कर रहा था सोर्सिंग का, ठीक है जी। ये सोर्सिंग में क्या हो सकता है, अलीबाबा सोर्सिंग, उन्होंने क्या टाइटल में यूज किया, जो सोर्सिंग के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, चेक करते हैं। टॉप रेटेड करें, टॉप रेटेड प्लस करते हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं चाइना सोर्सिंग एजेंट, ये प्रॉपरली जो है सोर्सिंग, और ये देखें $3 लाख रन कर चुका होगा, ठीक है। $3 लाख बहुत पैसा है जी। चाइना सोर्सिंग एजेंट, सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक एजेंट, और एक्सपर्ट सोर्सिंग एजेंट, प्रोडक्ट सोर्सिंग, अलीबाबा प्रोडक्ट सोर्सिंग, $10K पाकिस्तान से है। चाइना सोर्सिंग, अलीबाबा स्पेशलिस्ट सोर्सिंग एजेंट, सेकंड पेज पे आते हैं, फिर मैं बताता हूँ कंबाइन कैसे बनाए। चाइना सोर्सिंग, चाइना सोर्सिंग एजेंट, ठीक है। इस पे पता है क्या करेंगे आप सिर्फ लिख देंगे अलीबाबा सोर्सिंग, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिकली हम अलीबाबा से ही ज्यादा करते हैं। तो आप यहाँ पे अलीबाबा चाइना सोर्सिंग इस तरह, ताकि दोनों कीवर्ड आपके कवर हो जाएंगे। ऐसे ही हो रहा है जी, अलीबाबा चाइना सोर्सिंग लिखेंगे तो दोनों कीवर्ड्स हमारे आ जाएंगे जो मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ पे यूज किया हुआ। समझ आई जी, ऐसे ही है जी। चले, पहले आपने ना ये सारा रॉ वर्क आपने इस तरह से वर्ड फाइल में करना है, बाद में प्रोफाइल पे आप जाके फिर सेटिंग चेंज करें। अब टाइटल आपने बना लिया, सेकंड चीज आपकी क्या यहाँ पे आएगी, योर टाइटल इज हाईली ऑप्टिमाइज्ड, ओनली टारगेट वन स्पेसिफिक फील्ड। हमने तीनों को, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लाजमी नहीं कि आप एक को करें, लेकिन एक प्रोफाइल में हमने तीनों को मर्ज कर दिया। अब आगे वो पूछ रहा है जी, आपने यहाँ पे एड डिस्क्रिप्शन दैट डिफाइन योर स्किल प्रोफेशनली, एड सर्च टर्म्स, कैटेगरी, सजेशन, ठीक है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, डिस्क्रिप्शन और सर्च टर्म। सर्च टर्म क्या है, यहाँ मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ, बाकी आपने खुद करनी है। मैं यहाँ पे आपको देता हूँ Amazon, आपको चाहिए जी Amazon लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है जी। टॉप रेटेड प्लस किया, टॉप रेटेड किया। अब ये जो बात कर रहा है ना यहाँ पे, पहले इसको समझने की, ये जो यहाँ पे बात कर रहा है कि एड सर्च टर्म्स रेलेवेंट, ठीक है। ये आपके पास 20 सर्च टर्म्स हो जी। 20 सर्च टर्म्स क्या होती है, ये जो आप देख रहे लिखा आ रहा है, इसको सर्च टर्म कहते हैं। ये आप टैग देख रहे हैं, वहां पे भी जब आप स्किल्स ऐड कर रहे तो आपके ऑप्शन आ रही थी, आप 15 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल जो है 20 की ऑप्शन होती है, आप 20 इसमें ऐड कर सकते हैं। और हमने क्या देखना होता है, जितने भी हमने यहाँ पे फील्ड्स ऐड किए हैं, तो हमने फिर रेलिवेंट सर्च टर्म जो है वो ऐड करने हैं, ये इसकी बात हो रही है। जैसे इसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आ रहा है, Amazon लिस्टिंग आ रहा है, Amazon SEO आ रहा है, प्रोडक्ट लिस्टिंग आ रहा है, ठीक है। तो आप हर फील्ड, क्योंकि यहाँ पे आप 3 फील्ड को टारगेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च, उसके बाद आप सोर्सिंग, उसके बाद आप लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है 6 जो है सर्च टर्म्स इसकी होनी चाहिए, और 6 सर्च टर्म्स इसकी होनी चाहिए, ठीक है।
और 6 6 12 होगी तकरीबन, बल्कि 7 7 कर लें, आप इसको भी 7 कर लें और इसको भी कर लें, 7 कर लें, वैसे 6 ही मिलती हैं तो 6 ही आप कर लें, 6 कर लें और इसको भी 6 कर लें और इसको भी 6, तो ये टोटल कितनी होगी जी, आपने 18 सर्च टर्म्स ऐड करनी है हर फील्ड के आगे आपने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट रिसर्च की कराता हूँ, बाकी आपने खुद कर लिया। ये लिस्टिंग की बात कर लेते हैं, इसकी कर लेते हैं, थर्ड वाले की, ठीक है। सो मुझे लिस्टिंग के 6 टैब्स चाहिए, तो मेरे सामने यहाँ पे टॉप रेटेड में आ रहा है Amazon SEO, आपने देखते जाना है। उसके बाद Amazon लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये आपने जब स्किल जहाँ पे ऐड किया मैं बताऊंगा ये कहाँ से आपने एडिट करके दोबारा इसको ऐड करना है। Amazon लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगा आपका और Amazon लिस्टिंग आ जाएगी, 3 मुझे यहाँ से मिल गए। मैं बैक करता हूँ और उसके बाद जी मैं आता हूँ, ये देखें टॉप रेटेड है, 40 कैन की है, उसके मैंने जो है सर्च टर्म उठाए हैं। इससे क्या होता है, आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होती है और अगर आप ये रेलेवेंट सर्च टैग जो कि बार बार टॉप रेटेड या टॉप रेटेड पास से यूज किए हुए, तो जिससे आपकी प्रोफाइल टॉप ऑफ द पेज आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, ठीक है। इसी तरह ये है, इसकी भी अच्छी प्रोफाइल है, इंडिया से है, 30 के स्पेंड किए, तो इसको भी चेक करते हैं इसके पास क्या सर्च टर्म है। अगर सेम आ रहे हैं तो आपने सेम नहीं ऐड करने, न्यू मिलता है तो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये देखिए Amazon लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आ रहा है जी, और हमने क्या चूज किया था जी, Amazon लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, Amazon लिस्टिंग इसके पास भी आ रहा है और Amazon SEO इसके पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये है, बल्कि Amazon देखें SEO भी है और प्रोडक्ट लिस्टिंग भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, 4 हो गए, प्रोडक्ट लिस्टिंग्स भी ऐड कर दें, ठीक है। बैक किया, इस तरह आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग उसके सब के आपने ऐड करना है। मैं एक करा के दिखा रहा हूँ ताकि टाइम ना ज्यादा लगे। अब इसको भी देख लेते हैं जी, नवाजिश साहब है, पाकिस्तान से हैं और 30 के वो अर्न कर चुके हैं, गुड, मुल्तान से हैं जी। और इसको भी मैं चेक करता हूँ इसने क्या कहानी लिखी हुई है जी। ये आ गया जी, ठीक है। Amazon लिस्टिंग हमने कर ली है, SEO कीवर्ड रिसर्च एक नया मिला मुझे, ठीक है। बाकी सारी वही चीजें आ रही हैं। तो मैंने क्या किया जी, यहाँ पे SEO कीवर्ड रिसर्च कर दिया। एक और अगर आपको मिलता है तो यूनिक मिले तो करें, अदरवाइज नहीं करना, रिपीटेड नहीं करना। तो इसी तरह आपने जो है सोर्सिंग का, प्रोडक्ट रिसर्च के जो है आपने टॉप रेटेड जो है सेलर, उनकी ये चीज देख के फिर आपने उसमें ऐड करनी, ये चीज कर लेंगे। ये पॉइंट क्लियर है सबको जी, कर लेंगे ऐड। नहीं जी, होलसेल का मैं बताऊंगा आपको, वो टूल चल जाए, मैं होलसेल का अलीबाबा से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। ये मैं प्राइवेट लेवल की बात कर रहा हूँ, जो आपने सर्विसेज अब देनी शुरू करनी है। यहाँ तक सबको समझ आ गई है कि आपने ये कैसे कंप्लीट करना है, इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। मैं वापस स्लाइड पे भी यहाँ लिखा हुआ है, टाइटल कैसे किया और उसके बाद मैंने एड सर्च टर्म, आपने तीनों के रेलिवेंट एड सर्च टर्म करने। अब आते हैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर, दैट डिफाइन योर स्किल प्रोफेशनली।
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। एक सेकंड, सॉरी, अब आ रही है जी? आवाज कब से नहीं आ रही थी? आवाज आ रही है जी? जी सर, जी अब जी आ आ रही रही है। है। पहले माइक म्यूट था तो हम समझे अच्छा, कि सॉरी शायद सॉरी। कि आपने अच्छा, मुझे आपको ये समझ आ गई है, जो कॉल आ मैं गई। डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ कि आपने डिस्क्रिप्शन टू द पॉइंट लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसकी तो समझ आ गई ना, आपने सर्च टर्म कैसे ऐड करने हैं। हर हर उस स्किल के आपने इन तीनों स्किल के साथ काम शुरू करना है अपवर्क पे। इसकी समझ आ गई थी? जी मुझे बताइएगा जी, इसकी समझ आ गई थी आपको कि सर्च टर्म मैंने कैसे ढूंढे? हेलो? जी सर, जी सर, आ गई आ थी गई थी। समझ, अच्छा, लेकिन मैं ये बात कर रहा था डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन। में आपकी आवाज। हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपने टू द पॉइंट लिखना है। मैंने अभी दो एग्जांपल दिए हैं, एक ने बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा है और इन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से भी देख के आप लिख सकते हैं, आप चैट जीपीटी से भी आप प्रोडक्ट रिसर्च में लिख दें। कॉमन जो टूल, कैसे आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, कौन से टूल यूज करें, कितने टाइम से करें, छोटा सा एक अपना पहले इंट्रोडक्शन दे दें। मैं वही आपको करने के दिखाने लगा हूँ कि मैं जो है इसको मैं देख लूँ कि मेरा कौन सा ईमेल इस पे लगा हुआ था, मुझे खुद नहीं याद आ रहा। चलो जी, ये आ गया। तो मैं आपको बता दूं, आपने भी ऐसे लिख लेना है, ठीक है। सो बट ये है, इसको थोड़ा सा आप कोयल बोट में जाके, जो एक मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर, वहां पे जाके इसको रीफ्रेज कर लिया करें, ताकि वो बिल्कुल 100% कॉपी पेस्ट ना हो। ये जरूर किया करें, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये बड़ा अच्छी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं, टू द पॉइंट। तो बना के दिखा दूं, आपने भी यहीं से बना लेनी। चले, इस पे जाते हैं और मैं यहाँ पे रखता हूँ, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट Amazon product search. Right, so product Amazon product search job. ये देखें, ये बिल्कुल उसके पॉइंट से लिखते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा आपको जाने की, जिस तरह ये लिखा है, एज एन एक्सपीरियंस Amazon product search, पहले आई वर्क आई वर्क ऑफर कंसल्टेंसी लाइक tailor to your unique need with a keen eye for market trends, competitor, extend research tools, able to do। बस इस तरह जो चीज दिख रहा है, ये इतना ही आप लिख लें तो काफी है। टूल का इसमें जिक्र कर लें और इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कि बहुत ज्यादा इसको आप उसमें ना करें, अगला बंदा कंफ्यूज हो जाता है। मैंने प्रोडक्ट रिसर्च का ये लिख दिया, ठीक है जी। शॉर्ट लिख लें, इसमें टूल की बात कर लें। इसी तरह मैं जो है इसी में कर लेता हूँ जी, सोर्सिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ जी, आप लिख राइट अ शॉर्ट डिस्कशन अबाउट Amazon प्रोडक्ट सोर्सिंग फ्रॉम अलीबाबा। अब आप टूल यहाँ पे लिख सकते हैं, जितने भी टूल आप यूज करें उसको यहाँ पे ऐड इन कर दें। ये देखें, लुकिंग टू शॉप, बड़ा अच्छा ये लिख रहा है, ठीक है।
Alibaba specialty was Upwork with extensive experience in navigating the Alibaba marketplace. Excellent. आप यहाँ लिख सकते हैं जी, सोर्सिंग जो प्राइस है वो लो होती है, क्वालिटी आपकी टॉप नॉच क्वालिटी होती है, उसके बाद इंस्पेक्शन करवाते हैं, वेरीफाइड ट्रस्टेड सप्लायर होते हैं। तो इस तरह से आपने अपना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कंप्लीट करनी है। यहाँ से ना समझ आए तो आप यहाँ से भी किसी की कॉपी करके लिख सकते हैं, ठीक है। 2-4 लोगों की आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये चीज आप कंप्लीट कर लेंगे, मुझे बताइएगा जी काइंडली कि डिस्क्रिप्शन तीनों की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और एड सिस्टम मैंने आपको बताया, ये आप यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। चलें, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो भी आपकी वर्क हिस्ट्री एक्सपीरियंस है, जो भी सर्टिफिकेट है, वो आपने अपना सबने खुद डालना है। सोशल मीडिया प्रूफ फिलहाल आपके पास नहीं है क्योंकि अभी क्लाइंट कोई नहीं मिला, तो आपका फर्स्ट टाइम है। अब आपने ये सारी चीजें जब जैसे प्रोफाइल बनी है तो आपने इसको अपलोड किस तरह से आपने इसको करना है, इसको आपने सेटिंग में जाके योर प्रोफाइल में आ जाए। तो आपने ये सारी चीजें बाद में एडिट कर देनी है। उसमें आपने जब ये पूरा डॉक्यूमेंट आपका तैयार हो जाएगा तो फिर आपने इसके ऊपर जो है सारा कुछ आपने उस तरह से टाइटल हर चीज आपने एडिट करना शुरू कर दी, जो बहुत सिंपल है। एक सेकंड। जी गाइस, तो सेटिंग में आएंगे। अब ये आपकी इस तरह से प्रोफाइल शो हो रही जो पब्लिक होगी, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे सिंपली जहां जहां पेन आ रहा है आप इसको जो है यहाँ पे एडिट हर चीज करते जाएंगे। लेकिन आपने आना है प्रोफाइल सेटिंग के अंदर। प्रोफाइल सेटिंग में आएंगे तो ये आपसे जी ऑथेंटिकेशन मांगेगा, आंसर सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड मेक एंड मॉडल ऑफ योर फर्स्ट कार। ये तो मैं खुद भूल गया हूँ। अच्छा जी, मेक एंड मॉडल ऑफ योर फर्स्ट कार, मूव और 200। कंफर्म दैट आंसर सिक्योरिटी क्वेश्चन। अच्छा जी, दोबारा ट्राई करते हैं। ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया जिसने, मैंने पता नहीं क्या डाला था। मूव 00 7। अच्छा जी, एक सेकेंड जी, मुझे देखना पड़ेगा ये। 1 मिनट दीजिएगा। गाइस 1 मिनट दीजिएगा।
चलें जी, मैंने इसको रीसेट कर लिया है। वापस आते हैं जी और उधर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इसमें यहाँ पे आप आएंगे और प्रोफाइल में आ जाएंगे और यहाँ पे आप प्रोफाइल सेटिंग में आ जाएंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे विजिबिलिटी आपकी पब्लिक होनी चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्ट हमेशा दोनों रखें जी, बहुत शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रखें, कोई एक चीज नहीं सिलेक्ट करनी। यहाँ पे आपने लेवल एक्सपर्ट रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कैटेगरीज चेंज कर देनी है। कौन सी कर देनी जी अब कैटेगरीज आपने? यहाँ पे आप लेंगे जी, आपकी आ जाएगी इसको आप बंद कर देंगे और यहाँ पे हम देखते हैं अमेजोन के हम कहाँ पे फॉल करते हैं। ई कॉमर्स डेवलपमेंट आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ई कॉमर्स डेवलपमेंट आता है जी, मोबाइल डेवलपमेंट टू टॉप 10 कैटेगरीज। इसके अलावा तो मेरे ख्याल इसमें हम और तो कहीं भी नहीं जा सकते। डिजाइन एंड क्रिएटिव, तो हमारे पास सिर्फ जी इसमें ऑप्शन आ रही है किसकी जी? ई कॉमर्स डेवलपमेंट की। इसको सेव कर लेंगे और इसके बाद जी आप इसने अच्छा मेन कैटेगरी भी चेंज नहीं की। उसके बाद स्पेशलिस्ट प्रोफाइल, अच्छा यहाँ पे ना आप दो प्रोफाइल भी ऐड कर सकती हैं। ठीक है, आपको लिंक्डइन अलाउ करता है कि जैसे आप ये सर्विसेज दे रहे हैं इसकी प्रोडक्ट हंटिंग अमेजोन की, तो इसी तरह आपने अगर होलसेल में जाना है तो आप एक प्रोफाइल यहाँ से और ऐड कर सकते हो। उसमें आप लिख सकते हैं जी होलसेल की आप लोग क्या क्या सर्विसेज ऑफर करें, या इसके अलावा कोई दूसरा स्किल आपको आता है तो यहाँ पे आप दूसरी प्रोफाइल भी ऐड करते हैं। जब जॉब अप्लाई करेंगे तो वो दोनों प्रोफाइल में से आपसे पूछ लेगा आपने किस प्रोफाइल के थ्रू अप्लाई करना है। ठीक है, ये भी आप यहाँ पे याद रखिएगा कि आप दो प्रोफाइल्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद ये देखिए जिसमें भी आपने जाना है आप उसमें कर सकते हैं। सिलेक्ट स्किल ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट। अच्छा जी, हमने तो वेबसाइट डेवलपमेंट तो नहीं जाना, हम तो उस पे स्टोर पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी जो आपने टैब लगाए हैं, मेरा ख्याल ये तरीका है, जैसे अमेजोन एसईओ करें। ठीक है जी, अब आपने जितने स्किल्स आपने वो टैब ढूंढे हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करते जाना है। यहाँ पे आपने टाइटल लगा देना है। प्रोफाइल, अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, जो आपने डिस्क्रिप्शन तैयार की है। ठीक है, आपने इसको जैसे मैं फिलहाल वही जो मैंने तैयार की है वही यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है जी, आपने भी अपनी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जैसा मैंने बताई है उस तरह से यहाँ पे आपने ऐड कर देनी। ठीक है, इतने कैरेक्टर्स की लिमिट होती है। ठीक है, और उसके बाद खैर ये तो दूसरी उसने प्रोफाइल बना दी है मेरी। ड्राफ्ट कंप्लीट, वापस यहाँ पे आए जी, प्रोफाइल सेटिंग्स में आए और प्रोफाइल सेटिंग में आप जाएं। ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया, कैटेगरीज आपकी होगी, स्पेशलाइज प्रोफाइल, प्री मार्केट रिसर्च, ई कॉमर्स ड्राफ्ट, ये देखिए दो बन गई है मेरी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जब आप जिस प्रोफाइल पे अप्लाई करेंगे वो आपके सामने वहां पे आ जाएगी, जिस पे भी आपने जब अप्लाई करना है वहीं पे आपने पूछेगा। अगर नहीं तो आप एक ही प्रोफाइल पे रह सकते हैं। ठीक है, आप दो पे ना जाएं। अच्छा, चेंज प्रेफरेंसेस, उसके बाद जी आपने माय प्रोफाइल पे आना है। माय प्रोफाइल पे आएंगे
तो आपकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपने अब एडिट करनी है, ठीक है, जिसमें आपने पोर्टफोलियो ऐड करना है, वर्क हिस्ट्री ऐड करनी है, स्किल्स मैंने बताया था कि ये सारे आपने इसमें ऐड करते जाना है। जो जो स्किल्स आपने ढूंढे हैं वहाँ पे सर्च टैग्स जो हैं वो यहाँ से आप ऐड करते हैं। जितनी भी जो सर्च टैग्स हैं आपकी वो आपने यहाँ से ऐड करते जाना है और सेव करते रहना है। कितने स्किल्स कह सकते हैं? 15 तक आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये आपने ऐड करते जाना है। योर प्रोजेक्ट कैटलॉग फिलहाल कोई नहीं है, छोड़ दें इसको। वर्क हिस्ट्री अपनी लिख दें, जो भी है पोर्टफोलियो अपना आप इसमें बना लें। और इसके बाद जी बाकी सारी चीज़ें आपकी ये ठीक है। आपने आईडी वेरीफाइड, जैसे मेरी लिखी वेरीफाइड आ रही है, तो आपने अपनी आईडी वेरीफाई करनी है। कोई डॉक्यूमेंट जो आपका कोई पासपोर्ट या आईडी कार्ड उसके थ्रू वेरीफाई कराना है, ठीक है। तो मेक श्योर करिएगा नाम वही रखिए जो पासपोर्ट या आईडी कार्ड के पास आपके होता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग जो है आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो ऑप्टिमाइज करनी है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लें, क्वेश्चन पूछ लें इसके हवाले से कोई भी। अगर समझ आ रहा है सारा तो भी बता दें। क्लियर है जी सब कुछ? चलें गुड। पोर्टफोलियो कहाँ पे ऐड करेंगे? कौन सा पोर्टफोलियो? ये लिखा हुआ है ना इस पे साइड पे, ऐड पोर्टफोलियो। ये यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड Atiži, करेंगे, ठीक है atiži, urebuza. जी। समझ आ गई जिस पोर्टफोलियो बताया आपने, यहाँ पे पोर्टफोलियो अपना ऐड करना है। लेकिन अगर पोर्टफोलियो ना हो फिर क्या होगा? ये तो अपडेट करना है ना, मतलब हमें मैन्युअली लिखना होगा, जो हमने जी बनाया मैनुअली, हुआ है वो तो बिल्कुल। अपलोड नहीं करना नहीं ना। नहीं 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 नहीं, वो इसमें नहीं आता जी, अब पर में नहीं आएगा वो, आपका लिंक्डइन ये क्लाइंट मैनुअली भेजने का। लेकिन यहाँ पे आपको उसी को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, बस इतना आपको करना राइट। है। ठीक है। अच्छा जी, चले जी, ये सारा कुछ हो गया, यहाँ पे हो गया सारा चीज। अब असल कहानी की तरफ आते हैं कि क्राइटेरिया क्या होता है बिफोर अप्लाइंग एनी जॉब। आपने रिव्यूज देखने होते हैं, कनेक्ट्स कितने रिक्वायर्ड है, याद रखिएगा इसमें कनेक्ट्स होते हैं, 50 कनेक्ट्स आपको मिलते हैं। और हर जॉब के लिए 4 6 10 12 16 कनेक्ट्स चाहिए होते हैं। तो हमने ये भी देखना होता है कि हम इसी कनेक्ट्स के अंदर गुजारा करें। अगर कनेक्ट्स खत्म हो जाए तो फिर आपको $10 के दोबारा कनेक्ट्स आपको बाय करने पड़ते हैं। तो कोशिश करें कि ये जरा ध्यान से हमने करने और समझ के अप्लाई करना है। हायर रेट मोर देन जिसको आप देख रहे हैं कर रहे हैं उसका हायर रेट जो है 50 पॉइंट ज्यादा हो, कंट्री, नंबर ऑफ प्रपोजल, ये सारी चीजें। तो ये थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि अब कोई अगर मैंने जॉब अप्लाई करनी है, मेरी प्रोफाइल आप कर लें कि मेरी प्रोफाइल सारी बन चुकी है, रेडी हो चुकी है। अब मैं जॉब, आपने इसी तरह से पूरा अपनी प्रोफाइल सेट कर लिया और आप पहली जॉब अपनी हंट करने लगे, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं, मैं अमेज़न लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की कोशिश करता हूं कि मुझे जॉब मिले। फिर मैं आपको इसके अंदर एक नई चीज बताता हूँ। फिर मैं बता रहा हूँ ये बड़ा जी पेशेंस वाला काम है। सो इसमें पेशेंस लूज नहीं करना आपने, मिलेगा काम लेकिन थोड़े टाइम के बाद, लेकिन बड़े तरीके से ध्यान से पढ़ के। ये नहीं कि बस लिखा है जी सेलर सेंटर सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग अकाउंट और ठग करके अप्लाई, नहीं, ऐसे नहीं करना आप। पहले तो आपने लेफ्ट साइड पे यहाँ पे फिल्टर्स आ रहे हैं कि अमेज़न लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में इस वक्त जो है एंट्री लेवल की 31 जॉब्स हैं, इंटरमीडिएट इतनी है, एक्सपर्ट, आप तीनों टिक कर दें, कोई तो आपको हायर करेगा, ठीक है, तीनों आप टिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे जॉब टॉप ये अवरली इसको भी छोड़ दें, कोई भी आपने सेलेक्ट नहीं करना। हाँ, नंबर ऑफ प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट है। उन जॉब्स पे जाएं जिसके प्रपोजल लेस देन 5 या मैक्सिमम 5 to 10 के दरमियान हो, इसके बाद आपका चांस नहीं होता हायर होने का। इन दोनों के दरमियान चांस होता है कि आप हायर हो जाएं, सबसे ज्यादा इसमें होता है। जितने प्रपोजल कम होंगे उतना आपको चांस ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो हमने इन दोनों पे टिक कर देना है। अच्छा, उसके बाद हमेशा पेमेंट वेरीफाइड क्लाइंट के पास जाएं। इसके अलावा जो होता है ना नॉन वेरीफाइड, उसके साथ काम नहीं करना, इस पर टिक कर दें, ठीक है। क्लाइंट हिस्ट्री जो है, आप फिलहाल अभी न्यू भी हैं तो आप इसमें टिक ना करें, रहते हैं, ठीक है। क्लाइंट लोकेशन भी फिलहाल मैटर नहीं करती, टाइम जोन, ये सब कुछ अभी आप छोड़ दें, ठीक है। अब ये आपने फिल्टर लगा लिया, इस फिल्टर के मुताबिक जो है यहाँ पे आपको उसने जॉब निकाल के दे दी। अब आप फर्ज करें कल फिर उठेंगे और फिर आपको ये दोबारा फिल्टर लगाने पड़ेंगे सारे। आप कोई और जॉब सर्च करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च है, सोर्सिंग है, कीवर्ड रिसर्च है, तो बार बार आपको ये जॉब्स करनी पड़ेंगी। तो इसका कोई आसान तरीका अगर हो तो वो ज्यादा इजी नहीं है, मतलब ये आपको फिल्टर लगाने ना पड़े।
Magawa, baby da. जी गाइस, ऐसे ही है। इसका एक टूल है जी, बड़ा जबरदस्त टूल है। आप देख रहे हैं ये मेरे पास आ रहा है फीड प्रो, ठीक है जी, ये देखें फीड प्रो आ रहा है। अब इस टूल की, इस एक्सटेंशन की क्या कमाल बात है कि जो आप क्राइटेरिया सेट करते हैं उसके मुताबिक ये यहीं पे आपको शो कर देता है कि आज की डेट के अंदर इतनी जॉब्स है। जैसे मैं इसको ओपन करना चाह रहा हूँ तो मुझे यहीं से पता चल जाएगा, बजाय कि मैं अपवर्क पे जाके देखूं कि कितनी जॉब्स अवेलेबल है लिस्टिंग एसईओ के अंदर। इस वक्त 20 जॉब्स आज की डेट में वो कह रहा है जी लिस्टिंग एसईओ से रेलेवेंट जॉब्स इस वक्त आपके लिए अपवर्क के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अब आपने इसको कैसे सेट करना है, ये चीज कैसे कि बगैर अपवर्क खोले यहीं से आपको पता चल जाएगा इतनी जॉब्स आज आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसका बड़ा आसान तरीका है जी, इसको आपने गूगल पे जाना है और इसका नाम है फीड ब्रो, ठीक है, फीड ब्रो के नाम से इसको ओपन करना है और इसकी एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करनी है, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। जब एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी तो आपके पास ना ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, ये देखें जी, ठीक है, ये इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ से अपनी ये डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। ऐसे ओपन हो जाएगा, बेशक आप साथ साथ करके देखना चाहें तो करके देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए ब्लैंक हो गया, ऐसे आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है जी, मैंने ये जो सिलेक्शन की है मैंने इसकी एंट्री यहाँ पे करनी है ताकि यहाँ पे मेरे पास ये सामने शो हो जाए करे और बार बार मुझे वो फिल्टर ना लगाने पड़े। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ से, और इसमें फीड यूआरएल आ रहा है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और ये सिग्नल्स की ये आइकॉन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। तो आपके पास जी आरएसएस की ऑप्शन है, इसको ओपन करना है। आपने यहाँ से वेब लिंक जो है पूरा कॉपी करना है, यहाँ पे आना है और इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप टाइटल दे दें कि ये है Amazon लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की जितनी जॉब्स हैं एज पर जो क्राइटेरिया आपने सेलेक्ट किया है उसके मुताबिक ये डेली बेस पे यहाँ पे आपको खुद ही अपडेट करेगा, बजाय कि आप लॉगिन करें, ढूंढें, फिल्टर लगाएं। तो मैंने इसको सेव कर दिया। तो इसने क्या किया, यहाँ पे जितनी जॉब्स आना शुरू हो जाएंगी, ये देखें ये सारी जॉब्स मेरे पास यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी और जैसे पढ़ता जाऊंगा वो कम होती जाएंगी। तो 20 जॉब्स मेरे पास एज पर जो मेरा क्राइटेरिया उसके मुताबिक यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल हैं। इस चीज की ना समझ आई हो तो मुझे बता दें। आपने एसईओ लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करना है, आपने प्रोडक्ट रिसर्च करना है, आपने सोर्सिंग, सब पे एक बार आपने लगाना है और यहाँ पे आपके जो है ये कॉलम बनते जाएंगे, ये ऐड इन होते जाएंगे। ये टूल हेल्प करेगा जी आपको। कोई क्वेश्चन यहाँ पे ना समझ आया हो? जी गाइस बता दें, कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ आया तो प्लीज। चले जी, ठीक हो गया। वापस आते हैं वक्त पे और हम ट्राई करते हैं कि हम देखें कि पहला जो हमारा टारगेट है या पहली जो जॉब है वो हम कैसे यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें टाइटल या जॉब जो भी बंदा पोस्ट कर रहा है उसके बारे में पढ़ना है कि हम क्या काम कर सकते हैं, कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। अब मैं आपकी जगह आके मैं देखना चाह रहा हूँ, ये यूनाइटेड स्टेट्स है, 3K स्पेंड कर चुका है, वेरीफाइड है, सो इतने पैसे ये दे रहे हैं। तो लेट्स सी इसको ओपन करके पढ़ते हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं ना। We are seeking a highly experienced Amazon Seller Central expert to conduct a very straightforward audit of our account. Listing audit पढ़ी है आप सबने, ठीक है, लेकिन ये audit of account कर रहा है, not listing. The immediate task will be to review our current product listings and successfully improve 5 variations of SKU under one parent category. ये काम आप कर लेंगे? कौन कौन कर सकता है ये काम? जी गाइस थोड़ा बताएं कि कौन कौन कर सकता है। कोई इसमें रॉकेट साइंस है या आपने ना पढ़ा हो? जी जी गाइस, मुझे लगता है आज आप लोग सोए सोए हैं सारे।
जी फायजा, आप कर लेंगे। कोई इसमें ऐसी चीज तो नहीं है जो आपको लग रहा है कि बहुत कोई एक्सपर्ट लेवल का काम है? सिंपल चीज है, नहीं समझ आती तो हम बैठे हुए हमसे पूछें, ठीक है? तो मेरा ख्याल है हम ये कर सकते हैं, ठीक है? उसका पेन पॉइंट क्या है ये समझे। पहले ये देख लें कि इसको अप्लाई करने के लिए जो है रिक्वायर्ड कनेक्ट्स टू सबमिट अ प्रपोजल 11 कनेक्ट्स चाहिए। मेरे पास इस वक्त है 80, ठीक है? तो हमें चाहिए 11 कनेक्ट्स। जी फ्लैट फाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है? पेमेंट वेरीफाइड है क्लाइंट, ये देख लें। कनाडा की लोकेशन है, 80% इस बंदे का हायर रेट है, 3K टोटल स्पेंड कर चुके हैं, और आवरली रेट ये क्या दे रहा है, $10 1 घंटे का, ठीक है? और मतलब क्लाइंट को हमने चेक करी बेहतरीन है, उसकी हमें बात भी समझ आ गई कि पेन पॉइंट क्या है जी। द इमीडिएट टास्क विल बी टू रिव्यू आवर करंट प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड सक्सेसफुली अपलोड 5 वेरिएशन ऑफ एसक्यू। ये काम हमने करना है। अब इसका आवरली लेस देन 30 आवर्स अ वीक है, लेस देन अ मंथ प्रोडक्ट है, ठीक है? आई एम विलिंग टू पे हायर रेट्स फॉर द मोस्ट एक्सपीरियंस फ्रीलांसर। इतना है जी, $25 भी वो घंटा देने को तैयार है। कितने बनते हैं $25 आप करें पाकिस्तान में? तकरीबन जी 10,000 बन जाता है, ठीक है? और इसने यहाँ पे अटैचमेंट भी दी हुई है साथ, ठीक है? स्किल वो आपसे ये मांग रहा है जो आपने ऑलरेडी देखे पड़े हुए हैं, कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है। प्रपोजल अभी तक जो गए हैं इसके पास लेस देन 5 है, मतलब चांस है 4 लोगों का ये इंटरव्यू अभी तक जो है कर चुका हुआ है, ठीक है? तो इसका मतलब ये यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जिन लोगों ने इसके साथ काम किया हुआ है इसके डिफरेंट प्रोजेक्ट पे, उन्होंने यहाँ पे जो है अपना एक फीडबैक भी दिया हुआ है। क्लाइंट हिस्ट्री है ये, ठीक है जी? अगर मैं इसको ऊपर करूँ तो ये क्लाइंट हिस्ट्री है जी, ठीक है? ये देखें, एक्सीलेंट वर्किंग विद दिस क्लाइंट, दे हैड क्लियर ब्रीफिंग एंड ग्रेट रेफरेंस टू गाइड द डिजाइन, ठीक है? नो फीडबैक, नो फीडबैक। और ये भी क्या है जी, क्विक कम्युनिकेशन, क्लियर डायरेक्शन, ठीक है? तो क्लाइंट की तारीफ की, क्लाइंट बहुत अच्छा है। अब बात ये है, यहाँ तक आप पहुंच गए हैं, क्लाइंट बेहतरीन है, काम भी आता है आपको। अब कंफ्यूजन क्या है, हमने इसको अप्लाई कैसे करना है? यहाँ पे 80% लोग गलत डायरेक्शन पे जाते हैं, जिससे क्लाइंट वापस ही नहीं आता। पहले आपने उसका पेन पॉइंट अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो करें, वरना छोड़ दें, ठीक है? और उसके बाद क्लाइंट की इंफॉर्मेशन वेरीफाई करनी है और देखें कि क्या इसकी कितने प्रपोजल जा चुके हैं, इसमें मेरा चांस है, ठीक है? तो मैंने अब करना है जी अप्लाई नाउ, ठीक है? यहाँ पे दूसरी गेम स्टार्ट हो जाती है अब, ठीक है? अप्लाई नाउ में आएंगे तो यहाँ पे आपने, मेरा तो ये जो चीजें आ रही है वो आ रही है, ठीक है? टर्म्स आ रही हैं, आवरली रेट आ रहा है, मैंने $5 रखा है, उसके मुताबिक है, ठीक है? और हाउ डू यू इंक्रीज, यानी कवर लेटर। यहाँ पे सबसे मेन चीज आपकी कवर लेटर है। अब कवर लेटर भी 3-4 हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक है जी? कैसे डिवाइड होता है उसके मुताबिक। कवर लेटर आगे आपने जॉब अंडरस्टैंड कर ली, अप्लाई करना शुरू किया, तो कवर लेटर में जो सबसे पहली चीज है आपका पर्सनल इंट्रो, 1 लाइन का, ठीक है? और इसमें आप लिखेंगे जी, माय नेम इज बाबर एंड आई एम इंटरेस्टेड इन जॉब ऑफर और प्रपोजल। माय नेम इज बाबर एंड I believe I can provide you best solutions। ठीक है जी? आप इस तरह लिख के उसको भेजें, ठीक है जी? पर्सनल इंट्रो के बाद आपके स्किल्स की बात आती है। किस स्किल की वो बात कर रहे हैं, कौन सा स्किल्स आप, क्या वो पूछ रहा है आपके पास क्या होना चाहिए, किस स्किल को यहाँ पे हाईलाइट करेंगे हम? लिस्टिंग, ठीक है? आप कंफ्यूज के क्या लिखें? आप आए वापस
चैट जीपीटी पे और यहाँ पे लिखे राइट अ प्रपोजल फॉर Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड ऑडिट फॉर अपवर्क। ठीक है जी, ये लिखिए, ये बड़ा अच्छा बना के देगा आपको, बहुत अच्छा एक बना के देगा। देखते क्या बनाता है। और ये नहीं लिखना आर यू रेडी, ठीक है, ये जरा पढ़ के लिखना है कि आप क्या कर रहे हैं। अब ये बुलेट पॉइंट्स आपने लिखने हैं, नॉट ये कि आर यू रेडी टू एलिवेट योर एमएल बिजनेस, नहीं, आपने सिर्फ बुलेट उठाने हैं। ठीक है, और इसमें भी ये भी इतनी ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट है, कीवर्ड रिसर्च है, छोटे छोटे पॉइंट्स आपने लिख के वहां पे उसको भेजने हैं। ठीक है, और फिर मैं बता रहा हूँ, इसको आपने हमेशा याद रखें, जब यहाँ पे आप डाटा देख रहे हो, पढ़ लें, फाइनल कर लें, तो उसको प्री फ्रेज लाजमी कर लिया करें। ठीक है, क्योंकि अक्सर जो अपर के लोग होते हैं वो चेक कर लेते हैं कि आपने चैट जीपीटी से डाटा तो नहीं उठाया। वो टूल भी होते हैं जो ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि चैट जीपीटी से उठाया या नहीं। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर ले तो वो कभी नहीं, आप कोई भी कैच नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये से देखिए पूरी डिटेल आपको लिख दी है किसकी जी, कि लिस्टिंग किन किन पैरामीटर्स पे आप करते हैं, जिससे क्लाइंट को ये पता चलेगा कि वाकई आपको टेक्निकल चीजों का आपको आइडिया है। फॉर सपोज मैंने जितना इसमें लिखा है, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया। ठीक है जी, बेहतरीन सा लिख दिया, लेकिन यहाँ भी क्लाइंट जो मर्जी कहानी लिख दें, वो इम्प्रेस नहीं होने वाला। यहाँ पे तीसरी चीज क्या आएगी, कोई बता सकता है? किससे मैं उसको मतलब कोशिश करूंगा कन्वर्ट करने को। देखिए पहला क्लाइंट हम लोग लेते हैं कैजुअल, 80% लोग कैजुअल लेते हैं जिससे क्लाइंट चला जाता है। तो समझिए कि ये लास्ट ऑप्शन हमारे पास है, हमने हर हाल में इसको पिक करना है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या चीज मैं ऐड करूंगा कि वो क्लाइंट को कन्वर्ट करने में हेल्पफुल हो। जैसे पर्सन इंट्रो आ गया, स्किल्स आ गया, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके काम आएंगे जी, इसको कहेंगे कॉल टू एक्शन। ठीक है, कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन में क्या होगा जी, अब लिस्टिंग से रेलेवेंट जो आपको मैंने टास्क दिए, शीट्स दिए हैं, सारा कुछ दिया हुआ है, कंपैरेटर एनालिसिस, लिस्टिंग एनालिसिस, लिस्टिंग ऑडिट, आपने एटलीस्ट दो प्रोडक्ट का वो डाटा जो है गूगल ड्राइव के अंदर एक लिंक के अंदर शेयर करना है। कॉल टू एक्शन में क्या होगा, लिस्टिंग एनालिसिस, रॉ वर्क जो भी आपने किया हुआ है वो सारा कुछ आ जाएगा विद शीट्स, विद एक्सेल डाटा, लेकिन आप अटैच नहीं कर सकते, आपने उसको लेके जाना है गूगल ड्राइव के अंदर, और गूगल ड्राइव का एक लिंक बना के देके यहाँ पेस्ट करना है, और यहाँ पे मेंशन करेंगे प्लीज फाइंड बिलो माय प्रीवियस टास्क्स रिगार्डिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग और प्रोडक्ट ऑडिट, जो भी वो कह रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, गूगल ड्राइव का लिंक दे देंगे, जिससे वो देख लेगा कि आपने शीट्स कैसे एनालिसिस, वो शीट्स अब आपको बहुत काम आएंगी, बहुत ज्यादा काम आएंगी। ठीक है, मेरे जो स्टूडेंट्स अपवर्क पे काम कर रहे हैं माशाल्लाह, वो 100,000 के प्लस से ज्यादा अर्न कर रहे हैं इस वक्त। मैं आपको उनकी प्रोफाइल भेज दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा, तो वो अर्न कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या दे देंगे, गूगल ड्राइव लिंक, यहाँ पे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज ही कि आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है और क्लाइंट को भी मुखातिब करना है, अगर उसका नाम नहीं पता तो जस्ट हेलो कर दें। ठीक है, हेलो, होप यू आर डूइंग वेल, होप यू आर डूइंग वेल एंड आई एम इंटरेस्टेड एंड माय नेम इज, फिर आगे आप लिखेंगे जैसे मैंने बताया था, और उसके बाद आप बताएंगे आप इंटरेस्टेड हैं और ये आपकी स्किल्स हैं और ये आपका काम है, और उसके बाद एक आप थैंक यू नोट लिख देंगे, एक अच्छा सा जो भी है, थैंक यू, रिगार्ड्स, और जो भी आप लिखना चाहेंगे जी, यू कैन गिव मी अ चांस, फलां फलां कुछ भी लिख के अच्छा सा आप यहाँ पे एक एंडिंग नोट कर देंगे। ये कवर लेटर अक्सर लोग गलत बना देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको एक पूरा तरीका बता दिया कि आपने ये किस तरह से इसको बनाना है, किस तरह से करना है, कभी हम भी इस तरह से करते होते थे। ठीक है, तो आपको मैं वही मेथड बता रहा हूँ जिससे कि आपका क्लाइंट 100% कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर आपने ये काम पहले से किए हुए, फाइल्स बनाई है, डाटा इकट्ठा है आपके पास रेडी है, पहले वो सारी चीजें रेडी कर लें,
तब जाके यहाँ पे क्लाइंट को रिसर्च कीजिएगा। अगर आप प्रिपेयर नहीं है तो ये गलती ना कीजिएगा, आप क्लाइंट हंट करना शुरू कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो क्लाइंट बड़ी मुश्किल से यहाँ पे हाथ आता है, लेकिन बड़े तरीके से उसको फिर हैंडल करना पड़ता है सारी चीजें देख के, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट रिसर्च और ये सारा कुछ कवर कर लेंगे। अटैचमेंट्स में भी आप यहाँ पे कुछ चीज प्रीवियस जो फाइल्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका बताया है, इसी में ऐड कर दें और इसके बाद सबमिट प्रपोजल करें। कुछ सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है तो ऐड कर दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, जाने दें अल्लाह का नाम लेके, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इन तीनों फील्ड्स में जिसका मैंने बताया आपको, पहले ये प्रोफाइल इसी तरह से तैयार करेंगे सारी प्रोफाइल, फिर अपने एनालिसिस रेडी करेंगे गूगल लिंक के, तीनों के एनालिसिस रेडी करके रखें। उसके बाद जाके आपने यहाँ पे चीज़ें अप्लाई करना शुरू करनी है, ठीक है। और अब मैं अगर यहाँ पे वापस आऊँ तो यहाँ पे देखें, राइटर जॉब फ्रॉम सर्च बाय रिजल्ट, फिल्टर, पेमेंट वेरीफाइड, जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसी तरह से करना है आपने, ठीक है। और बिडिंग क्राइटेरिया की कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो नॉर्मल हमारे क्राइटेरिया पे आ जाए उसको हम देख सकते हैं। ये प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया मैंने। प्रपोजल राइटिंग मैंने बताया आपको किस तरह से आपने करनी है और क्या वे है जिससे आप क्लाइंट रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर कनेक्ट्स वगैरह आपके ख़त्म हो जाएं तो आप जी इसमें आ सकते हैं सेटिंग्स में आके, आपने जब पेमेंट लेनी होती है तो बैंक डिटेल भी आप पाकिस्तान की यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, पेन्यूर का भी लगा सकते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट जो है। तो आप अकाउंट सेटिंग में अगर आते हैं तो यहाँ पे देखें कि आपने अगर कनेक्ट्स आपके ख़त्म हो जाए तो आप यहाँ से जो है कनेक्ट्स बाय कर सकते हैं, ठीक है। मेरा भी जैसे बैलेंस इतना है तो ये इतने को महंगे नहीं आते, तो अगर ख़त्म हो भी जाए तो ये देखिए 10 ये $1.5 में 10 कनेक्ट्स आते हैं, ठीक है। और इसी तरह जितने आपको चाहिए लाइक $3 20 आते हैं, मतलब $9 के अंदर 60 कनेक्ट्स वापस आ जाते हैं, ये आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जब आपने पैसे लेने हो, गेट पेड, जब डेफिनेटली कोई अकाउंट आपने लगाना है तो यहाँ पे आप पेमेंट मेथड अपना ऐड कर सकते हैं। पाकिस्तानी देखिए सारा सेटअप यहाँ पे इजीली आप कर सकते हैं, पेनीर भी कर सकते हैं, वाइज जो भी आपने करना है आप यहाँ पे जाके सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपको जो मैंने बताया आपको मेथड, ये सबसे बेस्ट मेथड है। जॉब्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अगर आप फिर देखना चाहें कि खाली अली बाबा की अगर मैं सोर्सिंग की बात करूँ तो सोर्सिंग में ही बहुत सारी जॉब्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे काम नहीं खत्म होता, लोग कहते हैं काम नहीं, हमसे पूछे कितना काम यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन अभी प्रोडक्ट सोर्सिंग फॉर अली बाबा का जी एक ही बंदा जॉब अवेलेबल है। लेकिन हो सकता है ये हम इसको चाइना सोर्सिंग भी करके देख लेते हैं, सम टाइम ये होता है कि कीवर्ड से भी नहीं आता, चाइना सोर्सिंग करके देखें तो उसमें देखें हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी जॉब्स आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद आप अमेज़न पीपीसी के बेसिक लेवल की जॉब भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी उसका फ़ायदा नहीं है। प्रोडक्ट हंटिंग है तो उसमें देखिए बहुत सारी, मतलब काम यहाँ से लिंक्डइन से ख़त्म नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे बताएं, कोई चीज़ ना समझ आई हो। आप ये कर लेंगे जैसे मैंने बताया सारी चीज़ें? और किसी का कोई क्वेश्चन जी? अब ये काम आपका क्योंकि अब एंड हो रहा है तकरीबन, तो अब क्लाइंट रिसर्च ये कुछ सारा कुछ मुझे बताइए कि लिंक्डइन का आपका कंप्लीट हो गया था गाइस? लिंक्डइन का आपने कंप्लीट कर लिया था? आप में से कौन लिंक्डइन का कर रहा है? मैं सिर्फ फायजा की पोस्टें देखता हूँ, इसके अलावा आप में से कोई शेयर कर रहे हैं? हाँ सर मैं तो बहुत कम हाँ पोस्ट फायजा, करती आप हूँ, बाकी बहुत लोग ज्यादा कर पोस्ट रहे बना हैं। रहे हैं। आप वो देख रही है कि आपके जो एनालिसिस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, जो उसके एनालिटिक्स है? जी सर। ठीक है, जी ठीक। सर, हो रहे हैं। कनेक्शंस बन रहे हैं आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ, गोरों के साथ? चलें, जबरदस्त है जी। अब ये सेकंड चीज आपको बता दी है, जिस तरह मैंने बताई है इसी तरह करें तो देखिए 10 से 15 दिन के अंदर आपके पास क्वेरीज आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो पैटर्न जिससे मैंने बताया आपको, इसको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और इसको ही आपने करना है। इसके अलावा मैं आपको ना लिंक्डइन की कुछ चीजें, एक मेरे पास पेड बुक पड़ी है, उसमें भी आप अगर टाइम हो तो आप जरूर हेल्प ले सकते हैं, उसमें भी काफी डिटेल में चीजें बताई गई हैं। सो बट ये जो मैंने आपको जितनी डिटेल बताई है ये बेस्ट वे है प्रोफाइल ऑप्टिमाइज बनाने का तरीका, शॉर्ट करके मैंने समराइज करके बताया है, जिसमें क्विकली आप प्रोफाइल अपनी एक अच्छी ऑप्टिमाइज प्रोफाइल बना के क्लाइंट रिसर्च पे काम कर शुरू कर सकते हैं।
अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें, अगर नहीं है तो फिर इजाजत दें। फ्राइडे को इंशाल्लाह फिर होलसेल को हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीक में आपका जो मेरा ख्याल है ये खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट फ्राइडे तक जो है ये आपका सारा रैप अप हो जाएगा, क्योंकि अगली जितनी क्लासें हैं वो सारी होलसेल की हैं। एक हम रिवीजन क्लास रखेंगे, ठीक है, जिसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उसको पूरा एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है जी। सो इसमें ये है कि फ्राइडे को हम होलसेल पढ़ेंगे, फिर मंडे को डेफिनेटली होलसेल, और अगर कोई चीज़ रहेगी हुई, कोई ज़रूरत हुई तो हम एक्स्ट्रा क्लास भी रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट फ्राइडे हमारा ये सारा जो पैटर्न है कंप्लीट हो जाएगा। और कोशिश करें जितना आपने सीखा है, जो कुछ आपने लर्न किया है, अपना काम शुरू करना है, सर्विसेज देनी है, अब वो टाइम है कि आप उसके मुताबिक एज पर इंस्ट्रक्शन उसको स्टार्ट कर दें, ठीक है जी। जी फाइवर पे तो क्लाइंट नहीं है, फाइवर करा देंगे, वो तो बड़ा बच्चों वाला सा है। फाइवर में अब पर इतना वो क्लाइंट नहीं बैठा हुआ अमेजोन का, लेकिन सेम तरीके है, लेकिन मैं आपको करवा दूंगा जी फाइवर का। जी फायजा प्लीज आप बताएं। सर फाइबर में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है मैं तो नहीं यूज एंड करता जी फाइवर में, बहुत कंपटीशन है। हम लोग, मैं तो कराता ही नहीं फाइवर, कोई फायदा नहीं है, $5 के काम है। तो बेहतर है आप लिंक्डइन और अपवर्क के ऊपर करें, अगर चाहिए होगा मुझे तो मैं किसी ने करवा दूंगा। रिकमेंड किया था, सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे किसी ने GRU.com हाँ का जी कहा था कि Guru.com वहां भी पे है, चेक। पीपल पर आवर भी है, देखिए मेरे पास वो सारी हैं। जी लेकिन जो सबसे ज्यादा जो अमेजोन का काम इस वक्त हम देख रहे हैं वो इसमें है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे फर्ज करें, आप गुरु की बात कर रहे हैं, सो अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ अमेजोन के हवाले से, अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग या प्रोडक्ट लिस्टिंग, तो जो भी आपकी वेबसाइट है, जो भी ये काम है, तो तरीका यही है जी। अब अमेजोन देखें यहाँ पे क्या लिस्टिंग अपनी, यहाँ पे भी जी जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है। और इस साइट का भी, इसमें भी बनाने का मेथड सिंपल यही है जो मैंने आपको बताया। लेकिन इतने ज्यादा नेटवर्क में ना आप कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब पहले इन पे ग्रिप करें, फिर आप Guru.com पे आ जाएं, ठीक है। मतलब अगर आप मैनेज कर सकते हैं तीनों जगह पोस्टिंग करना तो बेशक अप्लाई कर लें, लेकिन पहले इन दोनों को स्टेबल कर लें। जब ये प्रोफाइल 100% ऑप्टिमाइज हो जाए उसके बाद आप बेशक यहाँ पे बना लें प्रोफाइल। जी फायदा। सर ये कैरियर फ्लो मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं इस पे अपने लिंक्डइन पे ऐड किया होगा, तो ये कैसे करना है? आपने शायद लेक्चर में बताया था। किस चीज को? सर ये जो टूल है कैरियर फ्लो वाला। कैरियर फ्लो, अच्छा इसको आपने एक्सटेंशन है जी, ये आपने ये ओके कैरियर फ्लो की ना एक्सटेंशन सिर्फ ऐड इन कर देनी है। ओके सर, अभी तक मैंने सिर्फ एक दो लोगों को ही इनवाइट किया है उस पे लिंक्डइन पे, और मुझे खुद ही आती हैं अभी, मैं अभी इस पे ठीक है, इतना वर्क नहीं कर रही। नहीं नहीं कर, ये देखें ये कैरियर फ्लो को सिर्फ ऐड टू क्रोम करना है, ये खुद ही एक्टिवेट हो जाएगा जब लिंक्डइन खोलेंगे, इसको ओके राइट दबाएंगे तो खुद ही, राइट ठीक है? चलें, राइट गुरु राइट। को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले इन दो प्रोफाइल्स को जरा ऑप्टिमाइज कर लें अच्छी तरह, उसके बाद बेशक इसमें आते हैं। इंडीड ऐसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन दानियल कहने का मकसद ये है, ऐसे तो मैं आपको 10 वेबसाइट और बता दूंगा, पीपल पर आवर भी है, इंडीड भी है, डिस्कॉर्ड भी है, लेकिन मसला ये है कि आप इतनी जगह जाके ना आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, आप नहीं मैनेज कर पाएंगे। तो पहले सर लिंक्डइन लिंक्डइन अपवर्क से बेस्ट है, स्टार्ट, लिंक्डइन सबसे बेस्ट है जी, ठीक है, सबसे पीपल बेस्ट। बेस्ट है। आप यही दो कर लेना तो आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी, अगर आप इसी पे टिक जाएं तो आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप करना चाहें तो मैं आपको Guru.com जो है रिकमेंड करूंगा, उसमें ज्यादा काम है अमेजोन का, लेकिन सबसे ज्यादा लिंक्डइन और अपवर्क के दोनों बेस्ट ऑप्शंस हैं। और ये मैंने आपको इतना समराइज करके आपको बता दिया है कि आप एक अच्छी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज बना सकते हैं, आप क्लाइंट भी पिक कर सकते हैं, अगर यही चीजें आप ध्यान से तसल्ली से बैठ के करें, ठीक है। सो इसकी रिकॉर्डिंग, ये स्लाइड मैं आपको शेयर करता हूँ, और फ्राइडे को फिर हम जो होलसेल का अल्लाह करे वो कीपा चल जाए। अभी कीपा पूरे पाकिस्तान में नहीं चल रहा, तो वो चल जाए तो इंशाल्लाह फिर कीपा पे हम इस पे होलसेल में देखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, ब्रांड कैसे ढूंढना है, ब्रांड से बात कैसे करनी है, और इसके अलावा ब्रांड हंटिंग टूल्स के थ्रू कैसे करते हैं, वो सारा हम उसमें कवर अप कर लेंगे। जी दानियल प्लीज आप बताएं क्या क्वेश्चन है। सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी सर, आपने फ्लैट फाइल सिस्टम के में शेयर किए था, ठीक है, और सर उसको हमने फिल भी किया था उसके अकॉर्डिंगली, जो आपने कहा था कि जो ब्लॉक्स होते हैं ग्रीन हमने उसको फिल करना है। ठीक है। सर पर मैंने एक दो लोगों से सुना था सर ऐसा कि सर फ्लैट फाइल एक बहुत लंबी साइंस है जिसमें पेरेंटिंग जो होती है वो बेसिकली मैटर करती आप है। काम कर लेना, आप मुझे मंडे को बताइएगा, हम में क्या करेंगे, एक फ्लैट फाइल को ना आपके सामने उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है सर, ये सही ठीक है, होगा। वो मैं आपके सामने ना, देखिए हर दफा फ्लैट फाइल हर प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट आती है। जैसे मुझे स्टूडेंट पूछते हैं तो हम उसको ना लाइव एनी डेस्क पे आके करवा देते हैं, उस वक्त फिक्स करवा देते हैं, कि बंदा स्टूडेंट फंसता है ना कि जी नहीं हो रही,
हम फिक्स करवाते हैं। हम ये करेंगे कि हम्म। मंडे को हम एक ना आपके सामने उसको अपलोड कर देंगे, एक बेसिक हाँ प्रोटोकॉल, बिल्कुल सर, ठीक है, ये ठीक है, ज्यादा बेहतर हो ताकि जाएगा। आपको वो समझ आ जी सर। जाएगी। और मुझे बताएं ईबीएल का जी क्या सर। सीन चल रहा है आपका? ईबीएल की कोई बात नहीं की किसी ने? ईबीएल 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 का मैंने कहा था आप लोगों को या नहीं अभी? जी सर कहा था, और कुछ गर्ल्स कर तो रही हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं। आप वहाँ यूके से कर लें, अपना अकाउंट सर बनाएं सोलो। इंडिविजुअल, सोलो कर लें, कोई बात नहीं, अब नहीं है तो सोलो कर लें, कोई इशू नहीं है। आप एक अकाउंट बना लें और कुछ ओके प्रोडक्ट्स ले लें वहां से, कहीं किसी होलसेल स्टोर से, बस। ओके राइट। ठीक है, ओके आई एम करें जरूर। आई विल ट्राई। चलें जी जी जी, आपका क्या क्वेश्चन है? हिबा प्लीज आप क्वेश्चन करें। जी सर, वो आपसे कहा था कि स्काईनेट वालों ने हमें कहा है कि हम नहीं कराते ना शिपिंग, तो आपने उनसे बात की है फिर? नहीं, मेरा राब्ता नहीं मुझे उनसे। अच्छा, मैं उनको ऐसे पर्सनली नहीं जानता, स्टूडेंट पहले उनसे करवाते हैं, मुझे वो ऐसे नहीं, मैंने कभी काम नहीं किया उनके साथ। हमारी तो शिपमेंट और रूट से जाती हैं, लेकिन मेरे स्टूडेंट ने काफ़ी काम किया। वो जो स्टूडेंट काम करें, मैंने उनसे मैसेज किया है कि मुझे पूछ के बताया। अगर वो नहीं करे तो फिर आखिरी ऑप्शन आपका डीएचएल या फेडेक्स रह जाती है। तो फिर उनके क्या चार्जेस हैं टोटल? उनके को 2-3 हज़ार ऊपर होते हैं उससे। ठीक है सर, अगर आप लेकिन उनको आप एक हमें दिन जरा जरा ग्रुप। वेट कर लें, मुझे जरा सुबह जरा कंफर्म कर लेने दें, फिर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? जी दानियल, आपका क्या क्वेश्चन है? सर दूसरी एक और रिक्वेस्ट थी सर, एक तो ये फ्लैट फाइल का हो गया, और सर सेकेंडली सर अब सारा जिस तरह का चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं सर, हमने बड़े लेबोरेटिव वे में जाके ईच एंड एवरीथिंग को टच की है। तो सर एक रोड मैप भी सर आप खुद ना जी वर्बली जी सर एक बिल्कुल, दफा गाइड कर मैं दीजिएगा क्या? आपको लॉन्च का रोड मैप, अब अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, सर्विसेज दोनों आपको जो है, ये मैं इंशाल्लाह फ्राइडे को आपको मुझे याद करवाएगा। जब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा उस दिन, तो मैं आपको पूरा रोड मैप सेट करके दूंगा, ठीक है? बिल्कुल ठीक हो गया सर, क्योंकि उसमें ये इशू आता है ना, हमें टाइमिंग कैसे एडजस्ट करनी है हर चीज़ के लिए। अभी तो पता चल गया ना आपने कि प्रोफाइल कैसे बनानी है, आपने किन स्किल्स पे पहले आपने फोकस करना है, जिससे बिल्कुल सर, एटलीस्ट वो तो आप अपनी पहला जो डॉलर है ना वो किसी तरह अर्न करें, पहला टास्क ही है, ठीक है? उसके इंशाल्लाह बाद सर, इंशाल्लाह। रोड मैप देता हूँ कि किस तरह से टाइम शाइम ये सारा उसको उसके हिसाब से लेके चलें। बिल्कुल ठीक हो गया सर, ठीक है बिल्कुल जी, ठीक हो चलो। गया। थैंक यू सो और मच सर। जी वेलकम। और कोई क्वेश्चन है जी किसी का, क्लियर है? तो इंशाल्लाह फ्राइडे को हम दोबारा मिलते हैं, और जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है उसका, होलसेल का, उसको डिटेल में सारा कवर अप करते हैं। इंशाल्लाह आप प्राइवेट लेबर और होलसेल दोनों में काम अपना भी कर सकते हैं, सर्विसेज भी इंशाल्लाह दे देंगे, ठीक है? बाकी आपकी अपनी मेहनत पे बहुत डिपेंड करता है आप कैसे चीज़ों को लेके चलते हैं, ठीक है? और लाहौर में जी हमारा, अगर आप लोग में से कोई भी लाहौर में है तो सेमिनार है यूसीपी में, और वहाँ पे हम सब लोग अवेलेबल होंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग सेमिनार है, काफ़ी चीज़ें हैं उसमें नई जो हम शेयर करेंगे। तो फ्री है बिल्कुल, कोई भी आना चाहे जी तो मोस्ट वेलकम, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी? तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फ्राइडे को जी मिलते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, ये कब है सेमिनार? ये जी है संडे को, यूसीपी में है। मैंने मेरे ख्याल ग्रुप में इसका भेजा भी हो, मैं दोबारा इसका वो भेज देता हूँ आपको लिंक जो है, ठीक है? अच्छा और ये ठीक आप हो गया सर। प्लस की वेबसाइट पे रजिस्टर कर लें, बिल्कुल फ्री है। और अगर नहीं भी करते तो फिर हाय। डायरेक्टली आ जाए, ठीक है? जी सर, ओके सर, टाइमली आ जाए, ओके। क्योंकि अभी तक 400 बंदा, वहां पे 500 बंदा हो चुका है। तो अगर टाइमली आ जाए जगह मिल जाएगी, वरना फिर खड़े होना पड़ेगा, ठीक है? जी सर, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, थैंक यू। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिए, मैं ये चीजें आपको शेयर करता हूँ थोड़ी देर में। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।